हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समर्पण शिक्षा। गाइस, इस वीडियो में हम कंप्यूटर जागरूकता बुक के 6th चैप्टर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। एंड गाइस, पार्ट 1 में हमने जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बात की थी। सॉफ्टवेयर को जो है 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। वो देखा था हमने, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर इनको भी सब टाइप्स में डिवाइड किया गया था, वो सब देखा था। एंड फिर इसी के साथ साथ हम सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बात की थी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बात की थी। एंड इसी के साथ साथ जो है प्रोप्राइटरी जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बारे में बात की थी। एंड इसी में जो है लिंकर, लोडर, फर्मवेयर एंड फ्री जो वेयर है उन सभी के बारे में जो है पार्ट 1 में हमने बात कर ली। एंड गाइज, अब पार्ट 2 में जो है इन सभी से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बनने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। एंड गाइज, पार्ट 1 की जो वीडियो की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जो है उनको देख सकते हैं। गाइज, हमारा पहला क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शंस का जो सेट होता है जो कंप्यूटर को मतलब इंस्ट्रक्शन देता है कि कंप्यूटर को क्या करना है और क्या नहीं, तो उसे जो है क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जो इंस्ट्रक्शंस का जो सेट होता है या कहीं की एक तरीके से निर्देश का जो समूह होता है उसको जो है प्रोग्राम कहा जाता है। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो डाटा को किस में कन्वर्ट करना होता है। तो सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो डाटा को इंफॉर्मेशन में जो है कन्वर्ट करना होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्राम के समूह को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर में तैयार किए गए जो प्रोग्राम के जो समूह होते हैं या कहीं के एक तरीके से निर्देश का जो समूह होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है, उसको जो है सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो ऑप्शन जो 3 है वो हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोग्राम के समूह को जो है सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशों, डाटा या प्रोग्रामों का समूह है। एंड गाइज, वही बात है कि प्रोग्रामों का जो समूह होता है वो सॉफ्टवेयर ही होता है। अब चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे तो वो जो प्रोग्रामों का जो समूह होता है या निर्देशों का जो समूह होता है उसको जो है सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एंड कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, फिर वो उसके अंतर्गत अगर डीपली पूछेगा तो फिर वो पूछेगा जैसे कंप्यूटर को ऑन करने से रिलेटेड कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो फिर वहाँ पे आ जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर उसके अंतर्गत भी पूछेगा तो फिर वहाँ पे आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आपको जो ध्यान रखना है, मैन ये ऊपर से पूछ रहा है कि प्रोग्रामों का समूह कौन सा है, तो वो जो है सॉफ्टवेयर ही होता है प्रोग्रामों का समूह। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता है। एंड गाइस, कंप्यूटर सिस्टम का जो भाग होता है जिसे कोई छू नहीं सकता तो वो सॉफ्टवेयर ही होता है। तो ये काफ़ी तरीके से जो है इसको जो है पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि सॉफ्टवेयर जो है कौन सा होगा। फर्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्राम है, सेकंड है कंप्यूटर सर्किटरी है, एंड थर्ड ऑप्शन है ह्यूमन ब्रेन है, एंड 4 है फ्लॉपी डिस्क। तो गाइज, ये जो सॉफ्टवेयर है ये तो क्या है, सॉफ्टवेयर जो है एक तरीके से कंप्यूटर में जो है प्रोग्राम ही तो है, प्रोग्राम का समूह यानी कि प्रोग्राम ही है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है। गाइज, सॉफ्टवेयर अगर हमको नहीं पता है तो हम ऑप्शन जो एलिमिनेशन मेथड है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो स्कैनर हमें पता है ये हार्डवेयर होता है, ये एक स्कैनर जो है ये हार्डवेयर होता है स्कैन करने के लिए जो वो इनपुट जो डिवाइस होती है ना वो। एंड प्लॉटर ये आउटपुट डिवाइस होती है तो ये भी हार्डवेयर होता है। कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइस होती है, ये भी हार्डवेयर है। माउस ये इनपुट डिवाइस होती है तो ये भी हार्डवेयर है। अब बचा कौन सा, बेसिक। अब बेसिक हमें पता नहीं है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर इनमें से कोई नहीं होता तो बाद में देखते। अब ऑप्शन 5 ही बचा तो ये हो जाएगा सॉफ्टवेयर। हमें मतलब ऑप्शन तो गलत देगा नहीं वो एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है और उसे जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसे कहेंगे, तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसे ही जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकेतों का संग्रह या एक तरीके से प्रोग्राम्स का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को जो है कैसे किया जाएगा, उसे जो है क्या कहा जाता है। तो उसे जो है तो किसी भी संकेतों का जो संग्रह होता है वो जो एक तरीके से प्रोग्राम शीट होते हैं। किसी भी संकेतों का संग्रह जो होता है वो प्रोग्राम ही होता है। नेक्स्ट,
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा जो है कैसे हो सकती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को जो है कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि कंप्यूटर और उसके सहयोगी साधन उपकरण के रूप में। सेकंड है कि ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। गाइस ये जो सेकंड है ये बिल्कुल सही है कि कंप्यूटर का मतलब जो एक तरीके से अनुदेश होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो उसको जो उसके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही होते हैं और वो बताते हैं कंप्यूटर को कि क्या करना क्या नहीं। तो ये सेकंड तो हो सकता है। एंड थर्ड है कि कंप्यूटर के घटकों लक्ष्य पूर्ति का कार्य है। तो ये कोई मतलब इतना वो मेरे को सही नहीं लगता। एंड फोर है कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच का इंटरफेस। तो ये भी सही नहीं है। तो गाइस ऑप्शन जो सेकंड है कि सॉफ्टवेयर जो है वो अनुदेश होते हैं, एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस होते हैं और ये बताते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख घटक जो है कौन से हैं। तो गाइस सॉफ्टवेयर को मतलब एक तरीके से इसका जो डिवाइड किया गया था उसके बारे में ही पूछ रहा है। तो कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर होता है वो टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है मैनुअली, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा और होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी होते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो वो भी थोड़ा जब आगे बढ़ते हैं वो आते हैं। तो मेनली इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है सॉफ्टवेयर को, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन जो फोर है वो हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जो है मैनुअल, इनमें से कौन सा मैनुअल बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग जो है कैसे किया जाएगा। तो इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि इनमें से कौन सा जो मैनुअल है वो बताता है कि इनमें से जो है किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को जो है प्रयोग कैसे किया जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन सेकंड है प्रोग्रामिंग, ऑप्शन थर्ड है टेक्निकल, ऑप्शन फोर है यूजर। तो गाइज इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो यूजर ही बताता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर या जो प्रोग्राम होता है उसको जो है कैसे प्रयोग जो है किया जाता है। तो ऑप्शन जो फोर है वो हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है गाइज, कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने से रिलेटेड तो आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड अगर उसमें भी थोड़ा सा डीप जाके पूछे तो फिर आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 13 का जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर को जो है सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंट्रोल करता है और इसके अंतर्गत भी पूछेगा तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, प्रोग्राम का एक सेट है। तो गाइज प्रोग्राम का सेट क्या होगा, प्रोग्राम का सेट जो है सॉफ्टवेयर होगा। एंड फिर ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है। तो इनमें से कौन सा जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर को जो है एक तरीके से कम्युनिकेट करता है, उनको जो है काम करने के लिए सक्षम बनाता है। तो ये हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। 14 का जो 4 है वो हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए जो है एक तरीके से सक्षम बनाता है। ये दोनों एक तरीके से मिलजुल करके जो है काम करने के लिए इनको जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर इनको जो है रेडी करता है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें जो है क्या कहा जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम को जो है क्या कहा जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को जो है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी प्रोग्राम को जो है एक तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कहा जाता है। ये जो है सिस्टम से रिलेटेड ही होते हैं, कंप्यूटर के जो है एक तरीके से सबसे मेन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। एंड गाइज इसके यूटिलिटी प्रोग्राम के बारे में बात करें तो यूटिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत जो है डिस्क कंप्रेशन आता है, डिस्क फ्रेगमेंटर आता है, बैकअप यूटिलिटीज आती है, डिस्क क्लीनर्स आती हैं, एंटीवायरस आता है एंड टेक्स्ट एडिटर। तो ये सारे जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। एंड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत हम देखते हैं कि कंप्यूटर को जो किस तरीके से ये ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है। तो ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने के लिए जो है आसान बना देता है। तो कंप्यूटर को प्रयोग करने के लिए जो है आसान कौन सा बनाता है।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फर्स्ट ऑप्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, थर्ड ऑप्शन है नेटवर्क एंड फोर्थ ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइज इनमें से जो है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर को प्रयोग करने के लिए जो है बहुत ही आसान बना देता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ऑप्शन में है नहीं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है तो ये हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने के लिए जो है बहुत ही आसान बना देता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है यदि इसके पास क्या नहीं होगा। तो इसके पास क्या नहीं होगा, तो इसके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अगर नहीं होगा, OS नहीं होगा, तो ये जो है बूट नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर को बूट करने के लिए जो है एक तरीके से इंस्ट्रक्शन देता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही जो है कंप्यूटर बूट होता है। नेक्स्ट, कौन सा प्रोग्राम का एक सेट है जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रतिबंधित करता है, प्रतिबंधित करने के लिए जो है डिजाइन किया गया है, और जिसे कंप्यूटर शुरू करना। गाइज यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर को ऑन कर रहा है मतलब शुरू, और प्रोग्राम को मैनेज कर रहा है, मेमोरी को भी मैनेज कर रहा है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसों को बीच जो है कार्य एक तरीके से समन्वय जो है स्थापित कर रहा है। तो इनमें से जो कौन सा आ जाएगा, तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि कंप्यूटर को ऑन करने से रिलेटेड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ही मेमोरी को मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट जो डिवाइस होते हैं उनके बीच में जो है समन्वय जो है स्थापित करता है। तो ऑप्शन जो 5 है वो हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइस ड्राइवर जो है क्या है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना डिवाइस ड्राइवर क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है बाहरी स्टोरेज डिवाइसों के लिए जो है पावर कार्ड है। ऑप्शन सेकंड है विशेषज्ञ जो डिवाइसों के कार्य निष्पादन को जो है अधिकतम करना जानते हैं। ऑप्शन थर्ड है छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम। ऑप्शन 4 है ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे भीतरी पुर्जे। गाइस डिवाइस ड्राइवर जो है वो एक तरीके से छोटे और विशेष उद्देश्य वाले जो है प्रोग्राम ही होते हैं, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ही आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमने पढ़ा था उसके अंतर्गत आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत 3 चीज़ आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, उसके बाद डिवाइस ड्राइवर आता है, एंड इसी के साथ साथ उसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। तो तीनों चीज़ें जो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है, और उसी के अंतर्गत हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर से रिलेटेड 3 चीज़ें पढ़ी थी, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो ये सारी जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, और अगर चाहे तो इसमें लिंकर और लोडर ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर से ही रिलेटेड है, तो इनको भी जो है ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर जो है कौन सा प्रोग्राम जो है उपलब्ध है। तो जो उपयोगकर्ता है, जो यूजर है, वो उसको कैसे पता चलेगा कि कंप्यूटर पर जो है कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। तो ये जो है डिस्क पर जो भी सेव की गई जो विद्यमान जो फाइलें होती हैं उनको चेक करके जो है उसको पता लग जाएगा। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी कोई भी डिवाइस को अगर ऐड किया जाता है, उसके साथ अटैच किया जाता है, तो डिवाइस का प्रयोग जो है किए जाने के लिए सबसे पहले इसमें क्या किया जाएगा, तो सबसे पहले इसका जो ड्राइवर होता है उसको इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ें जैसे प्रिंटर, स्कैनर, इनको अटैच किया जाता है, तो इन डिवाइस को प्रयोग मतलब काम करने के लिए रेडी करने के लिए जो है इनको इसके लिए जो है इसका जो ड्राइवर होता है उसको इंस्टॉल किया जाता है। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किसका कार्य जो है कंप्यूटर को ऑन करते समय जो है स्व परीक्षण यानी कि जो सेल्फ टेस्ट का जो है निर्देश कौन देता है। कंप्यूटर को ऑन करते समय जो सेल्फ टेस्ट का जो मतलब एक तरीके से इंस्ट्रक्शन होता है वो कौन देता है, तो वो जो है बायोस देता है। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है वो कंप्यूटर को ऑन करते समय सेल्फ टेस्ट का जो इंस्ट्रक्शन देता है, तो उसके बाद जो है कंप्यूटर मतलब स्व परीक्षण करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। गाइस सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात की जा रही है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर डाटाबेस मैनेजमेंट है। ऑप्शन सेकंड है कंपाइलर, ऑप्शन थर्ड है वर्ड, एंड ऑप्शन 4 है स्प्रेडशीट। गाइस सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़े थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, डिवाइस ड्राइवर पढ़ा था, एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ा था। हमने ये 3 चीज़ें पढ़ी थी। लेकिन
अगर थोड़ा सा और डीपली जाए तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंदर हमने असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर पढ़े थे। तो ये एक तरीके से जो कंपाइलर है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बाकी ये सारे के सारे डाटाबेस प्रोग्राम, वर्ड, स्प्रेडशीट, ये सारे जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत भी जो पहला होता है सामान्य उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर, उसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर कार्य क्षमता को जोड़ता है और आपके कंप्यूटर को बेहतर प्रदर्शन के लिए जो है मदद करता है, तो उसे जो है क्या कहा जाता है, उसे जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है एक तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। काफ़ी जगह जो है इनको थोड़ा अलग भी जो है माना जाता है, लेकिन ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। एंड यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंतर्गत डिस्क कंप्रेशन होता है, डिस्क फ्रेगमेंटर होता है, बैकअप यूटिलिटी होती है, डिस्क क्लीनर्स होते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, एंड टेक्स्ट एडिटर। तो ये सारे जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। एंड कहीं ना कहीं यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक तरीके से उसका पार्ट है। नेक्स्ट, यूटिलिटी प्रोग्राम जो है शामिल करता है, तो यूटिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर होता है, बिल्कुल सही बात है, बैकअप सॉफ्टवेयर भी होता है, डिस्क फ्रेगमेंटर भी होता है। तो ये सभी के सभी जो हैं यूटिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत ही आते हैं। एंड गाइस इसमें थोड़ा आपको जो है टेक्स्ट एडिटर का भी ध्यान रखना है। टेक्स्ट एडिटर का जो ऑप्शन है वो मेनली मतलब जैसे ही टेक्स्ट एडिटर का नाम आता है तो वो वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड आता है, जबकि वर्ड प्रोसेसिंग में MS वर्ड वो सब आते हैं, लेकिन जो टेक्स्ट एडिटर ये सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना है। टेक्स्ट एडिटर सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, ना कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का, क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आ जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत और ये है सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। तो टेक्स्ट जो एडिटर है वो किसके अंतर्गत आता है, यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर छोटी फाइलों को बनाता है और इंटरनेट पर तेजी से ट्रांसफर करता है। गाइस छोटी फाइल बनाने से मतलब है कि उसको कंप्रेस्ड कर देता है, उसको जो है उसको कंप्रेस कर देता है, तो ये हो जाएगा कंप्रेशन। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक फ्रेगमेंट को लोकेट करता है और समाप्त करता है और फाइलों को जो है पुनः व्यवस्थित करता है। गाइज अगर आपको फ्रेगमेंट, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ से फ्रेगमेंट से ही आपको पकड़ में आ जाएगा। फ्रेगमेंट से रिलेटेड जो है डिस्क फ्रेगमेंटर है। डिस्क फ्रेगमेंटर क्या करता है, डिस्क फ्रेगमेंटर जो है ये जो अनावश्यक जो फ्रेगमेंट जो होते हैं उनको लोकेट करता है और फिर उनको जो है एक तरीके से डिलीट कर देता है एंड फिर फाइलों को जो है पुनः व्यवस्थित कर देता है और ऑप्टिमाइज ऑपरेशन करने के लिए जो है डिस्क के स्थान को अप्रयुक्त जो है करता है। तो डिस्क फ्रेगमेंटर जो है अनावश्यक फ्रेगमेंट को लोकेट करेगा और उसको जो है डिलीट करेगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकअप क्या होता है। बैकअप क्या होता है, बैकअप होता है एक तरीके से हमारा जो भी डाटा है, हमारी जो भी सूचना है उसको एक तरीके से कहीं ना कहीं उसको कॉपी करके सुरक्षित रखना, तो ये होता है। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डाटा क्या होगा, ओरिजिनल जो सोर्स होते हैं उनको किसी भी तरीके से उसको कॉपी करके कहीं भी उसको जो है सेफ रखना, कहीं भी मतलब उसको उसकी लोकेशन कुछ भी हो सकती है, किसी भी फोल्डर में कहीं भी उसको जो है सेफ रखना। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा बैकअप है जो प्रत्येक प्रोग्राम डाटा सिस्टम की फाइल की एक कॉपी है। ठीक है, प्रत्येक प्रोग्राम की, प्रत्येक डाटा की, प्रत्येक सिस्टम की जो है फाइल कॉपी करता है, तो वो है फुल बैकअप। ऑप्शन जो 4 है वो हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुल बैकअप के अंतर्गत जो है प्रत्येक प्रोग्राम की, प्रत्येक डाटा की, प्रत्येक सिस्टम की जो है फाइल की जो है कॉपी होती है। नेक्स्ट, डिस्क क्लीनर जो है ये किसको फ्री करने में जो है मदद करता है। तो डिस्क जो क्लीनर होता है ये स्पेस जो होता है, जो खाली जगह होती है उसको क्लीन करने में, उसको फ्री करने में जो है हमें उसको कंप्यूटर को जो है मदद करता है। एंड गाइज जो डिस्क क्लीनर होता है ये सिस्टम यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर पढ़े थे उसके अंतर्गत आता है। एक बार फिर से देखते हैं गाइज, जो सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है उसके अंतर्गत डिस्क कंप्रेशन पढ़ा था, डिस्क फ्रेगमेंटर हो गया, डिस्क
क्लीनर्स हो गया, बैकअप यूटिलिटीज हो गया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया एंड टेक्स्ट एडिटर। ये सारे जो है सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। एंड गाइस सिस्टम यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होता है वो कहीं ना कहीं जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट होता है। नेक्स्ट, कौन सा सॉफ्टवेयर केवल टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति देता है? तो टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति जो है इनमें से कौन सा देगा? यूटिलिटी, कंप्रेशन, टेक्स्ट एडिटर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइस टेक्स्ट से रिलेटेड सिर्फ ऑप्शन जो सेकंड है टेक्स्ट एडिटर वो ही है। तो हमारा जो टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति कौन देगा? टेक्स्ट एडिटर देता है। केवल और केवल यहाँ पे ध्यान देना, केवल टेक्स्ट करने की अनुमति दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंकर अब प्रोग्राम करता है। जो लिंकर होता है वो क्या करता है? ऑप्शन फर्स्ट है एग्जीक्यूशन के उद्देश्य के लिए जो है मेमोरी में प्रोग्राम को रखता है। ऑप्शन सेकंड है एलोकेट विशिष्ट मेमोरी क्षेत्र से जो है एग्जीक्यूशन करने के लिए जो है प्रोग्राम को स्थानांतरित करता है। एंड ऑप्शन थर्ड है अपने एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक अन्य प्रोग्राम के साथ प्रोग्राम को लिंक करता है। गाइस ये हो सकता है क्योंकि ये लिंक करने से रिलेटेड है, इसको देखेंगे बाद में। एंड फोर ऑप्शन है अपने इनपुट डाटा को जनरेट करने वाली एंटिटाइज के साथ जो है प्रोग्राम को इंटरफेस करते हैं। तो गाइस लिंक जो है जो लिंकर प्रोग्राम है ये क्या करेगा? तो लिंकर जो प्रोग्राम है ये लिंक करने से रिलेटेड होगा। एंड ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अपने एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक जो भी अन्य प्रोग्राम है उनके साथ जो है प्रोग्राम्स को लिंक करता है। कौन? लिंकर के बारे में बात की जा रही है। तो लिंकर जो है अपने एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक अन्य प्रोग्रामों के साथ जो है प्रोग्राम को लिंक करता है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटेबल जो भी फाइल होती है उनको मैन मेमोरी में लोड करने का काम जो है कौन करेगा? गाइस लोड करने का काम जो है लोडर करेगा और लिंक करने का काम लिंकर करेगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, कंप्यूटर रिसोर्सेज के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए जो है डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहेंगे? तो कंप्यूटर रिसोर्सेज के लिए जो है किसी भी तरह का एक विशिष्ट कार्य करने के लिए जो है डिजाइन किए गए जो प्रोग्राम्स होते हैं वो उनको जो है क्या कहा जाता है? उनको जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इनको जो है टू टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर फर्स्ट हो जाएगा एंड सेकेंड हो जाएगा विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर। सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर के अंतर्गत वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर एंड ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। एंड इसी के साथ साथ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो मतलब जो जनरल पर्पज के लिए यूज किए जाएंगे ना वो हो जाएंगे सामान्य उद्देश्य के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और क्योंकि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए जो बनाए जाते हैं वो हो जाएंगे विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर। जैसे इनमें विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल की बारे में बात करें, इनमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम हो जाएगा, पैरोल मैनेजमेंट सिस्टम है, किसी भी होटल मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर ऐप होता है, जो भी सॉफ्टवेयर होता है, जो सिस्टम होता है वो हो जाएगा, रिजर्वेशन सिस्टम जो होता है, रिजर्वेशन जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो हो जाएगा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बिलिंग सॉफ्टवेयर एंड रिपोर्ट कार्ड जनरेटर जो होते हैं ये सारे के सारे जो है किसी पर्टिकुलर विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। तो ये सभी के सभी जो विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए जो है जो भी प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है वो किस प्रकार के मतलब किस प्रकार को कहेंगे, ये किस प्रकार के जो है कहते हैं? तो पत्र लिखने से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है तो वो हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड गाइज अगर आपको पत्र लिखने से संबंधित जैसे अगर आप बात करें तो पत्र हम किस में लिख सकते हैं? या तो वर्ड में लिखेंगे, मैनली तो वर्ड में ही लिखते हैं। तो वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है वो किसके अंतर्गत आएगा? तो वो जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आएगा। तो आपको जो है वहां से भी हिंट मिल सकती है। नेक्स्ट है वर्तमान समय में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है किस भाषा में तैयार किए जा रहे हैं? गाइज वर्तमान समय में अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बारे में बात की जाए तो ये जो है उच्च स्तरीय जो भाषा होती है, ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उच्च स्तरीय भाषा में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो मतलब वर्तमान समय में जो है तैयार किया जा रहा है। एंड गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसका उदाहरण नहीं है? अगर आपको यहाँ पे ध्यान देना है, उदाहरण नहीं है।
अगर आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पता है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, कौन कौन से पता है उनको टिक कर लेंगे, और जो जिसके बारे में हमें नहीं पता होगा या फिर जिसका नाम नहीं सुना होगा तो उस पर उसका आंसर हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट अगर आपको पता है कि इनमें से कौन सा जो सॉफ्टवेयर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। एंड फर्स्ट ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। गाइज ये तो जो है ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये तो है। सेकंड है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एंड थर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में चलो मान लेते इसको मेरे को नहीं पता। ऑप्शन 4 है डाटाबेस सॉफ्टवेयर, तो गाइज ये डाटा को मैनेजमेंट करेगा तो ये कहीं ना कहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। एंड ऑप्शन 5 है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर ये ग्राफ बनाने से रिलेटेड हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आपने यही ध्यान दिया होगा सिस्टम, तो ये जो है एप्लीकेशन सिस्टम सॉरी ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, इसके नाम में ही सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो हमको यहीं से हिंट मिल जाएगी कि ये जो है एक तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमने जो है 3 चीज़ें पढ़ी थी, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर को फिर 3 टाइप्स में एक तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एप्लीकेशन प्रोग्राम के फंक्शन जो होते हैं उनमें निम्नलिखित में से कौन से होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम के फंक्शंस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताने हैं कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है किसी विशेष प्रोसेसिंग कार्य के लिए जो आवश्यक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रोसीजर्स को जो है स्पेसिफाई करना। ऑप्शन सेकंड है कंप्यूटर सिस्टम के इनपुट आउटपुट और स्टोरेज फंक्शंस को कंट्रोल करना। ऑप्शन थर्ड है कंप्यूटर सिस्टम के लिए विभिन्न सपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराना। एंड ऑप्शन 4 है यह सीपीयू के ऑपरेशंस को जो है सुपरवाइज करता है। ऑप्शन जो 5 है वो ये है कि इनमें से कोई भी नहीं। एप्लीकेशन जो प्रोग्राम्स है उनका जो कार्य है वो एक तरीके से ये है कि जो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसके लिए विभिन्न सपोर्ट सेवाएं जो है उपलब्ध कराना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कार्य क्या होगा या एप्लीकेशन जो प्रोग्राम्स होगा उसका कार्य क्या है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम का कार्य ये है कि कंप्यूटर सिस्टम के लिए विभिन्न जो सपोर्ट सेवाएं हैं उनको जो किस तरीके से जो है सहयोग किया जा सकता है, तो वो सभी की सभी जो है उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विशिष्ट प्रोग्राम को जो उपयोगकर्ता को विशिष्ट एप्लीकेशन में जो है उपयोग करने की अनुमति देता है। गाइस विशिष्ट प्रोग्राम है और विशिष्ट एप्लीकेशन में प्रयोग करने के लिए जो है अनुमति देता है। तो एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको हिंट मिल जाएगी कि ये एप्लीकेशन प्रोग्राम ही होगा, तो यहाँ से आपको जो है हिंट मिल जाएगी। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे अनेक प्रोग्रामों के समूह जो निश्चित कार्य करते हैं और क्या कहलाते हैं। गाइस निश्चित कार्य मतलब उनके कार्य को जो एक तरीके से फिक्स किया जाता है, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं जनरल पर्पज उद्देश्य को ही शो कर रहा है, क्योंकि जो जनरल पर्पज के जो उद्देश्य होते हैं वो उनके जो कार्य जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। भाई वो मतलब ये ऐप ये सॉफ्टवेयर ये कार्य करेगा। एंड जो पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर होता है उसके कार्य अलग अलग हो सकते हैं, उसके कार्य अलग हो सकते हैं। जैसे अकाउंटिंग का लिए अलग होगा, उसके लिए रिजर्वेशन के लिए अलग हो, तो वो किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए बनाया जाता है। उसका कार्य सिर्फ मतलब कहीं ना कहीं उसका कार्य भी फिक्स होता है लेकिन उसका पर्टिकुलर होता है। और ये निश्चित कार्य के लिए बात कर रहे हैं, तो निश्चित कार्य के लिए कहीं ना कहीं ये जो है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके अंतर्गत ही आता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन सा आएगा, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत भी जो है सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर आएंगे। गाइस निश्चित कार्य मतलब एक तरीके से सामान्य उद्देश्य के बारे में बात की जा रही है, तो ये आ जाएगा सामान्य उद्देश्य के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही लेकिन किस तरह का है, सामान्य उद्देश्य का है। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो थोड़ा बेटर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही 2 टाइप्स आते हैं ना, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर एंड विशिष्ट उद्देश्य के सॉफ्टवेयर। तो एक निश्चित कार्य को करने के लिए जो है ये कहीं ना कहीं जनरल पर्पज को शो कर रहा है। तो जो ऑप्शन जो सेकंड हो जाएगा सामान्य उद्देश्य वाला, तो ये हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, MS वर्ड ये किसका उदाहरण है। तो MS वर्ड जो है ये वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका उदाहरण है। एंड अगर वो ऑप्शन में नहीं हो, वर्ड प्रोसेसिंग ऑप्शन में नहीं हो, तो फिर वहाँ पे हमारा जाएगा सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर।
एंड अगर सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर भी नहीं हो तो फिर डायरेक्ट उसमें ऑप्शन होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो तीनों तरीके से आपको पता होना चाहिए। वर्ड जो MS वर्ड होते हैं ये वर्ड प्रोसेसिंग का उदाहरण है, और फिर वर्ड प्रोसेसिंग किसके अंतर्गत आती है, सामान्य उद्देश्य के जो सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, उसके अंतर्गत आता है। तो 41 का हमारा जो सेकंड ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक कंप्यूटर में जो है इनमें से क्या होता है जो और कई में भी होता है, ठीक है। फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी के साथ है क्लाइंट या जिसको ग्राहक सिस्टम कहेंगे। सेकंड ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अनुदेशी सेट्स। ऑप्शन थर्ड है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड फोर ऑप्शन है एप्लीकेशन सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। गाइज 42 का हमारा जो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक कंप्यूटर में एप्लीकेशन सिस्टम होता है और कई में एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होता है, एप्लीकेशन सिस्टम होता है और कई में एप्लीकेशन प्रोग्राम भी होते हैं। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए जो है किसका प्रयोग करेंगे। गाइस टेक्स्ट आधारित अगर कोई भी काम करना होगा या तो टेक्स्ट एडिटर का काम करेंगे, मतलब जो टेक्स्ट एडिटर जो सॉफ्टवेयर उसका यूज करेंगे। अगर वो इसमें नहीं है तो फिर इसमें आ जाएगा वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। वर्ड यानी कि टेक्स्ट ये वर्ड एक ही बात है, तो टेक्स्ट या वर्ड से रिलेटेड काम किस में करेंगे, तो या तो टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए ऑप्शन में या फिर वर्ड प्रोसेसर। तो ये ही मतलब इनके अकॉर्डिंग या इनके थ्रू ही जो हम टेक्स्ट को जो है एक तरीके से बनाएंगे, उसमें एडिट करेंगे या टेक्स्ट आधारित किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। एंड गाइस टेक्स्ट बनाने के बारे में बात की जाए तो टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट्स किस में बनाएंगे, तो वर्ड प्रोसेसर में बनाएंगे। एंड टेक्स्ट एडिटर में हम एडिट कर सकते हैं, उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें वो थोड़ा एडिट करने के सेंस में जो है उसका यूज किया जाता है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स को बनाने के सेंस में यूज कर रहा है, तो बनाने के सेंस में जो है वर्ड प्रोसेसर जो हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, उसका जो है यूज किया जाता है। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से मतलब एक तरीके से जो विषम है, अलग है, उसको जो है चुनिए। गाइस यूनिक्स, MS डॉक्स एंड विंडोज 98 ये सारे जो है जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड एक्सेस जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यहीं से हमारा जो है ये अलग होता है। 44 का जो ऑप्शन 4 है वो हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सेस ये इनसे जो है तीनों ऑप्शन से जो है थोड़ा अलग है। यूनिक्स, MS डॉक्स, MS डोज एंड विंडोज 98 ये जो है ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कहीं ना कहीं सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। नेक्स्ट, DTP ग्राफिक डिजाइनर तथा नॉन डिजाइनर के लिए जो उपयोग किया जाता है। एंड जो व्यवसाय के लिए जो है दृश्य संचार क्रिएट करता है। और DTP का जो है पूर्ण नाम क्या है, तो DTP की जो फुल फॉर्म है वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। DTP की फुल फॉर्म क्या है, तो DTP की फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोशर, पोस्टर एंड न्यूज़लेटर बनाने के लिए जो है किस प्रकार का जो है सॉफ्टवेयर है उसका सबसे ज़्यादा जो है प्रयोग किया जाता है। गाइस ब्रोशर, पोस्टर एंड न्यूज़लेटर बनाने के लिए जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग करेंगे डेस्कटॉप जो पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, डेस्कटॉप और पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उनका जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विशेष उद्देश्य के लिए जो है किस एप्लीकेशन का जो है प्रयोग किया जाता है। तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए कौन से एप्लीकेशन का यूज करेंगे, तो ये हो जाएंगे विशिष्ट उद्देश्य के जो सॉफ्टवेयर होंगे ना, विशेष उद्देश्य के लिए तो विशिष्ट उद्देश्य वाले जो सॉफ्टवेयर है उनका ही यूज करेंगे। तो नाम से ही आपको या कहेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको हिंट मिल जाएगी। विशिष्ट उद्देश्य के लिए तो विशिष्ट उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर होंगे उनका ही यूज करेंगे, जाहिर सी बात है।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है? गाइज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है। गाइज हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमने डिस्क कंप्रेशन, डिस्क फ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनर्स, बैकअप यूटिलिटीज, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड टेक्स्ट एडिटर, ये सभी के सभी पढ़े थे। लेकिन हमने रेलवे जो रिजर्वेशन है ये हमने पढ़ा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आता, या कहिए कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है। जो रेलवे रिजर्वेशन जो सिस्टम होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो विशिष्ट उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर होता है उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होता है उसका उदाहरण इनमें से कौन सा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग लाइनक्स, यूनिक्स एंड माई एसक्यूएल। गाइस ये सभी के सभी जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका मतलब ये होता है कि सोर्स कोड को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होता है उसको जो है फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में भी जो है जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? गाइस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है इनमें से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या नहीं है। ये लिनक्स है एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये भी बिल्कुल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही है। एंड जो मोजिला फायरफॉक्स है ये तीनों के तीनों ही जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये जो एंड्रॉयड है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। एंड गाइस यही पूछ रहा है कि इनमें से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या नहीं है, तो ये जो एंड्रॉयड है ये हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एंड्रॉयड जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सॉफ्टवेयर जो है सोर्स कोड मॉडिफाई के लिए उपलब्ध होते हैं? तो इनमें से किस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड जो है मॉडिफाई किया जाता है? तो गाइज ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका जो सोर्स कोड होता है वो मॉडिफाई किया जाता है। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ओपन जो सोर्स सॉफ्टवेयर होता है इनका सोर्स कोड जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है कॉपीराइटेड जो सॉफ्टवेयर के रूप में जो है कहलाता है? गाइज कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे? तो ये जो प्रोप्राइटरी जो सॉफ्टवेयर होता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को जो है कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। एंड गाइज प्रोप्राइटरी जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनका जो सोर्स कोड होता है वो मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। जो फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनका सोर्स कोड मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन प्रोप्राइटरी जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका सोर्स कोड मॉडिफाई नहीं कर सकते, और ये इनको जो है कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर के रूप में भी जो है जाना जाता है। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर जो है सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार जो है किसके माध्यम से दिया जाता है? तो गाइज कानूनी अधिकार सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, और कानूनी अधिकार किसके माध्यम से देंगे? तो ये देंगे सॉफ्टवेयर लाइसेंस के थ्रू जो है हमें लीगली जो कानूनी जो अधिकार होते हैं वो लाइसेंस के थ्रू हमें दिए जाते हैं। नेक्स्ट, कौन सी कैटेगरी जो है बायस का सबसे अच्छे से वितरण करती है? गाइज बायस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायस की फुल फॉर्म है। बायस की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एंड गाइज इनमें सबसे अच्छे से जो है किस में वितरण किया जाता है? तो बायस का सबसे अच्छे से वितरण जो है फर्मवेयर में किया जाता है। एंड गाइज फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का जो संयोजन होता है, दोनों का जो मिला जुला जो स्वरूप होता है उसको जो है फर्मवेयर के रूप में जो है जाना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है? तो गाइज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का संयोजन जो है वो फर्मवेयर ही होता है। ऑप्शन जो 4 है वो हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज यहीं पे हमारा जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। एंड गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताइएगा।